गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमें पता है कि जब रूट्स इक्वल होते हैं, किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में जब रूट्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है, उसका डिस्क्रीमेंट जो है वो जीरो के बराबर हो जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। और अक्सर होता है कि जब क्वेश्चन प्रूविंग वाला होता है ना, तो बच्चे बहुत पैनिक हो जाते हैं और घबरा जाते हैं और गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार देखूं जरा, जिसमें नंबर्स नहीं दिखते हैं, वेरिएबल वेरिएबल ही चल रहा है सब कुछ और प्रूविंग की बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, इफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू पी एक्स प्लस एम एन इक्वल टू जीरो आर इक्वल, यानी कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स अगर इक्वल हैं तो करना क्या है, देन प्रूव दैट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स एम प्लस एन एक्स प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो आर इक्वल। यानी कि यहाँ पे दो क्वाड्रेटिक दे रखी है, पहली क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स ऑलरेडी इक्वल दे रखे हैं, अब उन्होंने क्या है उसकी हेल्प से प्रूव करना है जो दूसरी क्वाड्रेटिक है उसके भी रूट्स आपस में इक्वल होते हैं। अब देखो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो हमको पता है कि अगर एक क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और अगर इसके रूट्स आपस में इक्वल होंगे तो जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो जीरो के बराबर हो जाएगा। अब बात आती है डिस्क्रिमिनेंट क्या है। डिस्क्रिमिनेंट है आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और इस क्वेश्चन के हिसाब से ये जीरो के बराबर होगा। क्यों जीरो के बराबर हो जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि क्वाड्रेटिक के रूट्स आपस में इक्वल है। क्लियर? अब देखो, अब हमें करना क्या है कि जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक दी होती है तो उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो फिर बात आई कि इस क्वेश्चन को जो ये गिवन है क्वाड्रेटिक है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, तो हमें ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो यहाँ वन है। बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो टू पी है। सी क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट है जो यहाँ पे एम एन है। क्लियर? तो इस तरीके से अगर मैं ये सभी वैल्यूज मिल गई यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो बी स्क्वायर यानी कि फोर पी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। इस तरीके से हमें मिल जाएगा फोर पी स्क्वायर माइनस फोर एम एन इक्वल टू जीरो, और मैं दिख रहा है दोनों में फोर कॉमन है, कॉमन बाहर आ गया, तो इस तरीके से आ जाएगा, फोर कॉमन बाहर हो गया तो पी स्क्वायर माइनस एम एन इक्वल टू जीरो आ गया, और यहाँ से फोर जीरो से डिवाइड होकर गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से फाइनल इक्वेशन आ जाएगी पी स्क्वायर माइनस एम एन इक्वल जीरो। ये आपकी इक्वेशन वन आ गई। ये रिजल्ट जो है अब इसको हमें यूज करना है आगे जो क्वेश्चन दिया है उस चीज को प्रूफ करने के लिए। तो ये यहां तक लिख लेना है और इसको इक्वेशन वन मान के अब हम समझेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ भी क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव करो कि डिस्क्रिमिनेंट जो है जीरो के बराबर है। डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर क्यों है? क्योंकि बात वही है, इक्वल रूट्स यानी डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर ही करना है। तो फिर हम वही करते हैं जो अभी हमें यहाँ दिया, इस क्वेश्चन के हिसाब से डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, इस क्वालिटी के हिसाब से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और फिर देखते हैं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जहां हम इसको यूज कर पा रहे होंगे और वो जीरो आएगा। प्रूविंग की बात है, ये तो तय है, प्रूव तो होगा ही होगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या करते हैं। ओके, तो जिस तरीके से आपने देखा कि मैंने पहली क्वेश्चन सॉल्व करके ये रिजल्ट मिल गया मुझे, पी स्क्वायर माइनस एम एन जो है वो जीरो के बराबर है। अब हम दूसरी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें इस रिजल्ट का यूज करेंगे। तो आप समझते हैं फिर से वही कि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें ए की वैल्यू यहाँ भी वन है, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस टू टाइम्स एम प्लस एन, और सी हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया जाए तो डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो माइनस टू पॉजिटिव हो जाएगा तो फोर हो गया स्क्वायर करने के बाद, और यहाँ पे आ जाएगा एम प्लस एन का होल स्क्वायर, और माइनस का फोर ए सी हो जाएगा तो फोर टाइम्स ए तो वन है ही, और यहाँ पे आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो इस तरीके से आ जाएगा फोर टाइम्स एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस टू एम एन, और यहाँ माइनस फोर टाइम्स एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एट पी स्क्वायर। हमने क्या किया, इन दोनों को एक साथ रखा, माइनस से मल्टीप्लाइड किया फोर से, और ये इसको निगेटिव करेगा, ये आ जाएगा। अब देखो आगे क्या हो रहा है, ये भी फोर इसके साथ आएगा तो ये फोर टाइम्स एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ ये पॉजिटिव का आ गया। क्लियर? और यहाँ पे ये देखें तो ये आया प्लस का एट एम एन, और यहाँ माइनस है फोर टाइम्स एम स्क्वायर एन स्क्वायर, और यहाँ माइनस एट पी स्क्वायर है, तो ये तो सीधा कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से मुझे मिला यहाँ पे
8mn माइनस 8p²। अब अगर मैं -8 कॉमन ले लेता हूं, तो -8 अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहां आएगा p² माइनस mn। अब देखो ऊपर आपने देखा था, ऑलरेडी मैंने लिख रखा था, p² माइनस mn अगर 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की जाएगी यहाँ से, तो ये भी जो पूरा डिस्क्रिमिनेंट आ गया दूसरी क्वाड्रेटिक का, वो भी किसके बराबर आ जाएगा, -8 इंटू 0 करेंगे तो वो 0 ही तो आएगा। इसका मतलब दूसरी क्वाड्रेटिक का भी डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, और जैसे ही दूसरी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा, आप सीधे लिख दोगे कि अगर क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है, इसका मतलब उसके रूट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, और इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्लियर हुई बात? तो ऐसा जरूरी नहीं कि नंबर नहीं है तो हम बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, कुछ नहीं भाई, जो नंबर्स के साथ कर रहे हो ना, वही आप वेरिएबल में करोगे, सॉल्व करते रहोगे, आंसर हमें मिल जाएगा। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन स्पेशली इसलिए आया हूँ कि कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये है किस चैप्टर का क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक दिख नहीं रहा होता है और लीनियर हो नहीं रहा है, तो कुछ लोग छोड़ देते हैं या फिर गलती कर जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक छोटा सा ट्रिक है, हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखो पहली बात, कभी भी कोई भी वेरिएबल आ रहा है ना, तो सबसे पहला काम करो कि आप क्वेश्चन का वेरिएबल एक तरफ लेके जाओ और बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ। तो यहाँ भी अगर मैं देखूं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि x सॉल्व करना है 1/a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, वो भी अब ऑब्वियसली बात है a और b दिख रहा है तो a और b के टर्म में ही आ रहा होगा। तो करना क्या है कि ये जो वेरिएबल है ना, इसको आप इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 1/a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1/x और इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। हो सकता है और भी कोई तरीका हो, लेकिन वो टाइम बहुत ज्यादा ले लेगा। तो हमें करना क्या है कि जो वेरिएबल है वो एक तरफ लेके आएंगे, अब डिनोमिनेटर इक्वेट करना है। अभी देखोगे बड़ी आसानी से हमें आंसर मिलेगा। डिनोमिनेटर इक्वेट करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो भाई, ये x इधर आ जाएगा, ये पूरा इधर आ जाएगा, तो x माइनस a प्लस बी प्लस एक्स, और नीचे बचेगा ax bx प्लस x², और यहाँ आ जाएगा a प्लस बी ए बी। अब देखो जरा, ब्रैकेट ओपन किया जाए तो ये आ जाएगा x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, और यहाँ आ जाएगा जो लिखा है वही रह जाएगा, और इधर है a प्लस बी अपॉन ए बी। अब देखो ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस एक माइनस से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हो दोनों में माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा a प्लस माइनस टाइम्स a प्लस बी, और नीचे जो लिखा है वही लिखा देते हैं a एक्स प्लस बी एक्स प्लस x², और यहाँ भी क्या आ जाएगा a प्लस बी ए, और ये देखो ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस तो था, 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, तो ये -1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, और अब हम क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो क्या बचा था हमारे पास, -1 टाइम ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस x², और इधर बचा था 1/ab। क्रॉस मल्टीप्लाइड किया जाए तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, x² प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल -ab, और इधर ए बी को लेके आओ तो x² प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक आ गई, और देखा कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। अब ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ, यहाँ से x कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस ए, और यहाँ से b कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस ए, और फिर x प्लस ए कॉमन आ जाएगा हमारे पास, अंदर यहाँ पे बच जाएगा x प्लस बी। तो हमारे दो आंसर आ गए, पहला आंसर आएगा x इक्वल टू -a, और दूसरा आ जाएगा x इक्वल टू -b, और इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? तो मेन कहानी वही थी कि जो वेरिएबल है उन्हें एक तरफ लाना है, फिर डिनोमिनेटर इक्वेट करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये दो क्वेश्चन ऐसे थे जो दिखने में तो थोड़े डरावने से थे, लेकिन सॉल्व करने बैठे तो आसानी से हो जा रहे हैं। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि नंबर्स हैं नहीं है तो आप बहुत डर जाओगे या कंफ्यूज हो जाओगे और गलतियां करना शुरू कर दोगे। जिस तरीके से आप नंबर्स के साथ क्वेश्चंस को करते हो वही सेम तरीका है, आप वेरिएबल में अप्लाई करके देखो, हमें आंसर मिलेगा। जबकि वेरिएबल और आसान होता है, इसमें कैलकुलेशन बहुत हैवी नहीं होते, और जो चाहिए घुमा फिरा के लास्ट में स्टेप में आके वही आ जाता है। ठीक है बात? तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।